हे भाई, नाम जप तो कर ही रहे हो, अब ऐसे नाम जप करो आंसुओं से कपोल भिगोते हुए राधा राधा। ये गदगद सुर नयना सगल दंपति रस। ये तभी जब अहंकार का समर्पण और अनन्य चिंतन, तो निश्चित ये दशा ले। पूरा पद नहीं हो पाएगा, रो पड़ोगे। हृदय इतना द्रवित हो जाता है, जरा सा ऐसे शब्द का धक्का लगा, छलक पड़ा। ये नाम जप से, लीला गायन से बड़ी उत्तम अवस्था आ जाती है। बारंबार मुदश्रु किसके? जीवन युग क्रीड़े निकुंज विषम। निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम जो जिसके जीवन हो गए हैं, जब नाम स्मरण करता है, सामने उनकी झांकी सहा नहीं जाता। ऐसा आनंद जो सहा नहीं जाता, तो वो आनंद की विकलता में वो दशाएं प्रकट होती है। ये होता है अहम समर्पित अनन्य चिंतन। दो बातें जीवन में ध्यान रख लो, परमार्थ की बहुत बड़ी बात है। अगर ये संभाल पाओ तो सब कुछ संभल जाएगा। साधक में जीवन भर चलने पर ये दो कचाई बनी रहती है। बहुत चिंतन करके बात कर रहे हैं। अहम का अधूरापन समर्पण में, कुछ समर्पण और कुछ स्वीकृति अहम की। साधक की बात कर रहे, संसारिक तो जानता ही नहीं इस विषय को कि कैसे आम समर्पित होता है, क्या आम समर्पण का स्वरूप होता है। और अनन्य चिंतन, पूरा जीवन लग जाता है। अन्य चिंतन मिटा नहीं पाते। अनन्य चिंतन, अव्यावृत भजनाथ जिसे कहते हैं, नारद जी ने जिसे तन्मया स्थिति कही, इसे हम नहीं प्राप्त कर पाते। गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से, दुर्लभ नहीं है, ये हमारे लिए ही स्थिति है। पर हम इस स्थिति को चाहें तब ना, हमारी चाहें तो अन्य है। इसलिए ये बहुत काल साधन करने पर भी स्थिति नहीं आती। इसे अच्छी तरह देख लो। अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये दो बहुत बड़ी बात परमार्थ की है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। अगर ऐसी वृत्ति प्राप्त हो जाए, धैर्य और निरंतर भजन, बहुत बड़ी वस्तु। जीवन जिसके युगल सरकार का क्रीड़ा विलास है, कैसे विहरण, कैसे ही डोले पीछे, कैसे परस्पर बातें कर रहे, कैसी जल क्रीड़ा कर रहे। एक ही परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया प्रीतम। जिनका जीवन प्रिया प्रीतम है, जरा सी बात होते ही हृदय छलक पड़ता है। बारंबार मुदश्रु अशुभ प्रवाह, वो कोई किसी गम या दुख का नहीं होता कि वो किसी विरह सांसारिक वस्तु के या किसी नहीं, वो परमानंद की बाढ़ है। जो विरही जनों को भी अश्रु प्रवाह होते हैं, उनके भावदेश में प्रभु होते हैं। वो जरूर करे हाँ कृष्ण कब मिलोगे, पर है सामने कृष्ण, उन्हीं को देख के बोल रहे हैं। ऐसे जी ही नहीं सकते। वो केवल बातों से समझ में नहीं आएगी, स्थिति में जब हाँ प्रिया जो, तो सामने उनकी प्रिया जो,